Praise be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Privilege of joining you here in Chennai for this great convention. इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में इस चेन्नई शहर में आप लोगों से मुलाकात करने के लिए परमेश्वर के द्वारा दिए गए इस अवसर के लिए मैं परमेश्वर का शुक्रगुजार हूँ। Shall we turn in our Bibles to the book of Proverbs, chapter 29 and verse 18 for the Word of God this morning. इस सुबह हमारे ध्यान के लिए हम अपने पवित्र शास्त्र में से नीति वचन की पुस्तक उसका 29वां अध्याय और 18वें वचन को पढ़ेंगे। Vision, the people perish, but he that keepeth the law, happy is he. जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं और जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य होता है। I'd like to concentrate this message on this first part where it says, where there is no vision, the people perish. इस वचन का जो पहला भाग है जहाँ पर लिखा गया है जहाँ दर्शन की बात नहीं होती, आज हमारा संदेश इस पहले भाग पर केंद्रित रहेगा। Now on the surface, many people will presume that this is a lie. और आमतौर पर देखा जाए तो कई लोग सोचते हैं कि ये एक गलत बात है। There are so many blind people in this world, they're not perishing. इस संसार में क्या कई अंधे लोग नाश नहीं हो रहे हैं? But we understand this verse speaks to us spiritually. पर हमें ये समझना चाहिए कि ये जो वचन है वह आत्मिक तौर पर कहा गया वचन है। And it is speaking to us that for the Christian we need a vision to truly live this life. इस वचन के द्वारा हम ये समझना चाहिए कि हम मसीह होते हुए एक आत्मिक जीवन व्यतीत करने के लिए हमें एक आत्मिक दर्शन की जरूरत है। It also tells us the tragic consequences when we have no vision, we perish spiritually. हमारे जीवन में ये बात इस बात को समझाता है कि यदि हमारे पास आत्मिक दर्शन नहीं होंगे तो कई प्रकार की दुर्दशा या आपत्तिजनक बातें हमारे जीवन में आएंगी। From the Word of God, we may understand that there is at least two different kinds of vision. परमेश्वर के वचन के द्वारा हम समझ सकते हैं कि दो अलग अलग प्रकार के दर्शन होते हैं। One of those is found in the book of Acts. We won't read it, but Acts 2 verses 16 through 18. उनमें से एक प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय के 16वें वचन से लेकर 18वें वचनों तक कहा गया है। There, the Bible says that in the last days, the Holy Spirit will give visions to young men and also dreams to older men. वहाँ पर पवित्र शास्त्र में वचन कहता है कि अंतिम दिनों में पवित्र आत्मा लोगों को वरदान देगा और उस समय में जवान लोग दर्शन देखेंगे, बूढ़े लोग स्वप्न देखेंगे। Many who have visions like this, they tell even if their eyes are open or closed, they begin to see a scene that is supernaturally given to them by God. इस प्रकार का दर्शन का वरदान रखे हुए लोग अपने जीवन में आंखें बंद रखते हुए भी, आंखें खुले रखते हुए भी परमेश्वर के द्वारा उन्हें दिए जाने वाले अलौकिक बातों को वो देख सकते हैं। Tonight before you take rest, or today, you may also during these convention days say, Lord, give me visions and dreams that I may know your way. आज रात भी विश्राम में जाने के पहले या दिन के समय में इन कन्वेंशन के दिनों में आप परमेश्वर से कह सकते हैं कि हे प्रभु मुझे भी कुछ आत्मिक दर्शनों का वरदान दे। Hallelujah! Hallelujah! The second type of vision may speak to us about a goal or a plan or a purpose in our life that we may strive for. और दूसरा ये दर्शन हमारे जीवन में उस लक्ष्य या निशाने को भी प्रकट करता है जिसके लिए हमें प्रयत्न करना जरूरी है। For our study this morning, I want to give to you, please, 3 visions of the Christian life or 3 goals. आज हमारे अध्ययन के लिए मैं आपके सामने हमारे मसीह जीवन में हम रखे जाने वाले 3 दर्शन के बारे में, ये 3 महत्वपूर्ण लक्ष्य या निशाने के बारे में बताना चाहता हूँ। Long before this world was created, God made man with many beautiful, beautiful purposes. इस संसार की सृष्टि करने के पहले, कई वर्ष पहले, परमेश्वर ने मनुष्य के लिए कई अच्छी बातों को या अच्छी योजनाओं को रखा था।
The public school system in America teaches the children that they actually come here from monkeys and apes and evolution. अमेरिका में जो सार्वजनिक स्कूल या पब्लिक स्कूल होते हैं उनमें शिक्षक लोग बच्चों को ये सिखाते हैं कि मनुष्य जो है वह बंदर से उत्पन्न हुआ है या बंदर के वंश से आया है। But I wish to speak to the young people and tell them that that is a lie. पर आज मैं जवान बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि इस प्रकार की जो शिक्षाएं हैं वो झूठ ही है। You are not here because of spontaneous generation of chemicals and millions of years of mutating. विभिन्न प्रकार के रासायनिक क्रियाओं के द्वारा या प्राकृतिक परिवर्तन के कारण आप लोग अचानक इस संसार में नहीं आए हैं। You are here and I because you're a special creation of God. मैं और आप आज यहाँ पर इसलिए है क्योंकि हम परमेश्वर की विशिष्ट रचना या सृष्टि हैं। And although our bodies outwardly might resemble in some ways the body of a monkey, you are far more important than that. हमारा शरीर बाहरी तौर पर बंदर के शरीर से मिलता जुलता होगा, इसके बावजूद भी हम सभी लोग बंदर से परमेश्वर की दृष्टि में विशिष्ट लोग हैं। And inside of us are two other glorious aspects to our being, an eternal soul and spirit inbreathed of God. और हमारे शरीर के अंदर परमेश्वर ने दो अविनाशी स्वर्गीय या आत्मिक बातों को रखा है, वो है आत्मा और प्राण। So, dear young person, be assured your grandfather was not a monkey. इसलिए प्रिय जवानों, आप इस बात को निश्चय कर लीजिए कि आपके दादा और परदादा लोग बंदर नहीं थे। Hallelujah! हालेलुया! Every created thing has its purpose defined by the Creator. हर एक सृष्टि जो परमेश्वर के द्वारा रचे गए हैं उसके विषय में परमेश्वर का एक बड़ा उद्देश्य है। Perhaps long ago, an engineer determined he would create a clock to keep the accurate time in front of us in the pulpit. हो सकता है कि कई वर्षों के पहले इस प्रकार के तकनीकी वैज्ञानिकों ने या अभियंत्रियों ने समय जानने के लिए इस प्रकार के घड़ियों को बनाया है। And in his mind, he prepared a great design of all the gears and all the electronics going on inside of here. उसने अपने मन में भविष्य के जो वर्ष हैं या भविष्य के जो समय हैं और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उसके संबंध में एक बड़ा उद्देश्य रखा है। So the great God of heaven created you and me with divine purposes. इसलिए स्वर्ग के उस महान परमेश्वर ने मेरी और आपकी सृष्टि एक बड़ी योजना या मकसद से किया है। And today I want to give you 3 of those divine purposes to meditate upon. और आज ध्यान करने के लिए मैं आपके सामने 3 महत्वपूर्ण उद्देश्यों को या मकसद को रखना चाहता हूँ। What would be the first goal of the Christian life? मसीह जीवन का पहला लक्ष्य या निशाना क्या होगा? Or the first vision that we should live by as we walk with God? परमेश्वर के साथ चलते समय हम अपने जीवन में जिस पहले आत्मिक दर्शन को संभालना है वो क्या है? That goal is to win Jesus Christ. और वो लक्ष्य या मकसद यीशु को प्राप्त करना ही है। This is different from simply having salvation. ये हमारे जीवन में मात्र उद्धार पाने से काफी अलग है। But it is to enter into a relationship with Christ that would lead us to be raptured as His bride. प्रभु यीशु मसीह के आगमन में उसकी दुल्हन होकर उठाए जाने के लिए ये प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा एक व्यक्तिगत और बहुत ही घनिष्ठ रिश्ता, ये संबंध है। In the book of Philippians chapter 3 verse 7 and 8 we see that revelation and that vision greatly working in Paul's life. फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय के 7वें और 8वें वचनों में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार ये दर्शन या प्रकाशन संत पौलुस के जीवन में बहुत ही शक्ति के साथ काम कर रहा है। Philippians 3 7 and 8 फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 7वें और 8वें वचन। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है,
वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों की हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। Amen. There you find him wanting to win Jesus as he being the bride of Christ. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि संत पौलुस अपने जीवन में मसीह की दुल्हन होते हुए मसीह को प्राप्त करने का आग्रह रख रहा है। He was forsaking things, he was counting other things as dung to gain that glorious rapture. उस महिमा में रूपांतरण को प्राप्त करने के लिए संत पौलुस अपने जीवन में सभी बातों को, यहाँ तक कि लाभ की बातों को हानि समझ रहा है। That is why we are here today in this convention. और यही कारण है कि आज इस सम्मेलन में हम दिखाई दे रहे हैं। To go forward in that great journey to meet Jesus in the air. प्रभु यीशु मसीह से मध्य आकाश में मिलने के लिए वह लंबी यात्रा हम कर रहे हैं। Hallelujah! हालेलुया। Sometimes in America, we are asked the question, what is the difference between our church and the other Pentecostal churches? कई बार अमेरिका में हम इस प्रकार के प्रश्न का सामना करते हैं कि हमारे कलीसिया और अन्य पेंटिकॉस्ट विभागों में क्या अंतर है। One difference is that our church teaches a preparation for the coming of the Lord in the rapture. एक अंतर यह है कि हमारी कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के आगमन में उठाए जाने के लिए जो तैयारी चाहिए उसके विषय में सिखाती है। The most common teaching in America is that when the rapture takes place, everyone will go up who says he's a Christian. कलीसिया में एक सर्वसाधारण शिक्षा है कि हर एक मसीह प्रभु यीशु मसीह के आगमन में उठा लिया जाएगा। But the book of Revelation 19 says that his wife hath made herself ready. पर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 19वें अध्याय का 7वां वचन कहता है कि उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। So dear friend, if you are visiting from another church, you're welcome, but you should know that there are very important steps to be ready for the rapture. यदि आप दूसरे कलीसियाओं में जाते हैं तो उसमें भी आपका स्वागत है, उसमें हमें कोई बुराई नहीं है, पर आप इस बात को समझना चाहिए कि यीशु मसीह के रहस्य आगमन में उठाए जाने के लिए कुछ तैयारियां जरूरी होती हैं। That's why the ministers in our fellowship may be strict with you about your life. इसलिए इस कलीसिया के जो चलाने वाले हैं वे लोग आपके जीवन के विषय में शायद थोड़ा सख्ती बरतेंगे। Paul said, I want to present every man perfect in Jesus. संत पौलुस कहता है कि मैं हर मनुष्य को मसीह यीशु में सिद्ध खड़ा करना चाहता हूँ। He said, I want to present you as a chaste virgin to Jesus. वो कहता है कि मैं तुम्हें यीशु के लिए एक निर्मल कुमारी होकर पेश करना चाहता हूँ। Now, I am a single man and I don't know much of the married life apart from the word of God. मैं एक अविवाहित मनुष्य हूँ, इसलिए परमेश्वर के वचन में विवाहित जीवन के विषय में जो कुछ कहा गया है उसके अलावा मुझे विवाहित जीवन के बारे में कुछ नहीं मालूम है। But I suppose here in India, if a young person is seeking marriage, they will see certain qualities that should be found in the boy or girl. पर मैं विश्वास करता हूँ कि इस भारत देश में भी यदि कोई जवान लड़का या लड़की आपस में विवाह करना चाहते हैं तो वे दोनों एक दूसरे में कुछ योग्यताओं को देखना चाहेंगे जिसके आधार पर वे एक दूसरे को पसंद करके विवाह कर सकें। If that boy had done some scandalous behavior, the girl or her parents would say, no, not that boy. यदि वो लड़का किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार करता है तो उस लड़की के माता पिता लोग सीधे सीधे कह देंगे कि हमें उस लड़के की जरूरत नहीं है। Because the parents or the boy or girl may doubt that that one will be a good husband in life. क्योंकि वो लड़की और लड़की के माता पिता इस बात का संदेह करेंगे कि वो लड़का भविष्य में एक अच्छा लड़का होगा। So may I ask all the beloved young people here, be careful about your life. Keep the good testimony so that you may have a blessed family one day. इसलिए यहाँ के जवान बच्चों से मैं एक निवेदन करता हूँ कि आप अपना जीवन पूरी तरीके से साफ सुथरा रखें ताकि
और साथ ही साथ एक गवाही का जीवन बिताएं, ताकि भविष्य में आपका पारिवारिक जीवन एक सफल और आशीषमय जीवन हो सके। Please don't follow the way of America, कृपया अमेरिका के प्रथा का पालन ना कीजिए, but follow the way of Jesus. पर यीशु के मार्गों का अनुकरण कीजिए। Hallelujah! हालेलुया। Some time ago in America, I was speaking to a pastor over 75 Pentecostal churches. कुछ वर्षों के पहले अमेरिका में 75 पेंटिकॉस्ट विभागों का एक अध्यक्ष पास्टर से मैंने बात किया। And I asked him, sir, what must a Christian do to be caught up when Jesus comes? मैंने उनसे पूछा, सर, प्रभु यीशु मसीह के आगमन में यदि एक मसीह उठाया जाना चाहिए तो उसे क्या करना चाहिए? He said, just believe. उन्होंने कहा, केवल विश्वास करना काफी है। I said, sir, what about baptism? Is that a requirement? Water baptism. मैंने उनसे पूछा, साहब, बपतिस्मा के विषय में आपकी क्या राय है? क्या यीशु के आगमन में उठाए जाने के लिए बपतिस्मा लेना अनिवार्य है? He said, it's good to take baptism, but you don't have to take baptism to go when Jesus comes. उन्होंने उस प्रश्न का उत्तर ऐसे दिया कि हाँ, बपतिस्मा लेना अच्छा है, पर यीशु के आगमन में उठाए जाने के लिए बपतिस्मा लेना अनिवार्य नहीं है। But dear friend, if Jesus took baptism, isn't it true that we should take the baptism? पर प्रिय मित्रों, जब प्रभु यीशु मसीह, जिसका हम अनुकरण करते हैं, उसने डूब का बपतिस्मा लिया, तो क्या हमें भी पानी का बपतिस्मा नहीं लेना चाहिए? हालेलुया! हालेलुया! हाँ, हम भी पानी का बपतिस्मा लेना चाहिए और अन्य भाषा के चिन्ह के साथ पवित्र आत्मा का दान भी हमें पाना चाहिए। We also see other qualities of the bride of Christ. प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन के अन्य कुछ योग्यताओं या विशेषताओं को हम देख सकते हैं। Holiness, without which no man shall see the Lord. पवित्रताई के बिना कोई भी परमेश्वर को देख ना सकेगा। Watch and pray always that you may be accounted worthy to go up when he comes. यीशु मसीह के आगमन के समय में आप उसके साथ उठाए जाने के लिए हमेशा जागते हुए प्रार्थना करते रहो। Hebrews 9 says, to those who are looking for him shall he appear. इब्रानी की पत्री 9वें अध्याय में ऐसा लिखा गया है कि वे जो उसकी बाट जोते हैं उनके लिए यीशु प्रकट होने वाला है। So Jesus has chosen us to be his bride. इसलिए यीशु मसीह ने हमें उसकी दुल्हन होने के लिए चुना है। Let us therefore, by God's grace, walk worthy of the vocation wherewith we are chosen. इसलिए परमेश्वर के अनुग्रह या फजल को प्राप्त करते हुए जिस बुलाहट के लिए हम बुलाए गए हैं, उस बुलाहट के योग्य चाल चलते रहें। We won't read this portion, but in 1 Corinthians 9 verses 24 through 26, it says, many are running, but one will win the prize. अभी हम पढ़ने नहीं जा रहे हैं, पर पहला कुरिन्थियों 9वें अध्याय के 24वें वचन से लेकर जब हम आगे पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है, दौड़ने वाले तो बहुत हैं, पर इनाम केवल एक ही ले जाता है। So the rapture is a special prize. इसलिए यीशु मसीह के रहस्य आगमन में उठाया जाना एक विशेष इनाम या प्रतिफल है। But rest assured, if you're hearing my voice today, we are all called with one hope of our calling. पर इस बात का निश्चय करना चाहिए कि यीशु मसीह के आगमन में हम उठाए जाने की एक ही आशा में हम दिखाई देना चाहिए। And the Word of God, and also the help of ministers and the Holy Spirit, all these combined will work together to help us be ready. हम लोग यीशु मसीह के आगमन में उठाए जाने के लिए तैयार रहने के लिए परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा का अभिषेक साथ ही साथ हमारे जीवन में वो आशा मदद करती है। Symbolically, this truth is revealed also in Revelation 12, 1 through 5. You may read it later. साथ ही साथ यही सच्चाई प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 12वें अध्याय के पहले वचन से लेकर 5वें वचनों तक भी कहा गया है। So there we find the woman gave birth to a man child. That woman is a church, but the woman went into the wilderness of the great tribulation. Man child was called up to God and to his throne. उस अध्याय में हम एक स्त्री के बारे में देखते हैं जो एक नर बच्चे को जन्म देती है। उस स्त्री की तुलना कलीसिया के साथ किया गया है और वह जो नर बच्चा उस स्त्री से जन्माया गया
वो जयवंत लोगों को दिखाता है जो कि सिंहासन पर उठा लिया गया, पर ये स्त्री रूपी कलीसिया जो है, जो हाथ छोड़ दी गई है, वह उपद्रव के लिए जंगल में भागती है। So for those 9 months, that baby is within the mother, and if you will, in a certain sense, a part of the mother, but later that child is born. 9 महीने ये जो बच्चा है वो माता के गर्भ में रहता है और उसी माँ के साथ जुड़ा रहता है, पर एक ऐसा समय आता है जब वो बच्चा जन्म लेकर सिंहासन पर उठा लिया जा रहा है। Hallelujah! हालेलुया। Praise be to God. So may, dear ones, our main goal, Lord Jesus, I wish to love you and live for you with all my heart and my being. मेरे प्रिय लोगों, हम अपने जीवन में इस प्रकार का आग्रह करें कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह से इतना प्रेम करें कि हम अपना जीवन और अपना जो कुछ है सब कुछ उसे देते रहें। I believe here in India, when the rapture takes place, so many of the children of God are going up in a moment, in the twinkling of an eye. मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के रहस्य आगमन में इस भारत देश में से भी आग की एक झपकी में अनेक परमेश्वर के बच्चे बादलों में उठा लिए जाएंगे। And from America, God willing, God helping, we will go up and meet with you in the sky. और साथ ही साथ अमेरिका से हम भी बादलों में उठा लिए जाएंगे और आपसे मिलेंगे। I believe on that day that God will help me to speak perfect Tamil. और विश्वास करता हूँ कि उस दिन परमेश्वर मुझे शुद्ध तमिल भाषा बोलने के लिए मदद करेगा। Hallelujah! हालेलुया। I do want to move on because of the time to give 2 other important visions for this life. समय पर्याप्त न होने के कारण और हमारे सामने हमारे जीवन के लिए जो 2 और महत्वपूर्ण लक्ष्य या दर्शन है उसके बारे में ध्यान करना है, इसलिए मैं जल्दी आगे बढ़ रहा हूँ। First vision is to win Jesus as your eternal bridegroom. हमारे जीवन के लिए जो पहला दर्शन है वो हम अपने प्रेमी प्रभु यीशु मसीह को, जो हमारा नित्य और महिमा में दुल्हा है, उसे प्राप्त करना। I would like to take one moment though to consider an important truth about these visions. इस दर्शन के विषय में एक महत्वपूर्ण अंश में आपके सामने रखना चाहता हूँ। These goals for our life are not naturally acquired. ये जो हमारे जीवन के लिए जो 3 दर्शन या जो लक्ष्य है वो प्राकृतिक तौर पर हमने कमाया या प्राप्त नहीं किया है। To the people of the world, you will seem very strange and abnormal to them. इस संसार के लोगों के लिए आप कोई अलग प्रकार की सृष्टि होकर दिखाई देंगे। Because you're living for something that is not tangible to them. क्योंकि आप इस संसार में ऐसी कुछ बात के लिए जीवन व्यतीत कर रहे हैं जो उनकी दृष्टि में दृश्य नहीं है। To many of them, you are considered foolish and wasting your life in this world. आप में से कुछ लोग उन लोगों के लिए उन मूर्खों के समान दिखाई देंगे जो अपने जीवन में व्यर्थ बातों के लिए समय खर्च कर रहे हैं। So these visions I'm speaking of today इसलिए ये दर्शन जो मैं आपके सामने आज बांट रहा हूँ are given to you by God and by His Holy Spirit. ये सभी दर्शन परमेश्वर और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें दिए जाते हैं। They come from God, not from man. वे मनुष्य के पास से नहीं पर परमेश्वर के पास से आते हैं। But today, through the Word of God and through the Holy Spirit, we may hold to these visions and run our race in this world. पर आज परमेश्वर के वचन के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा इन दर्शनों को हम अपने जीवन में प्राप्त करते हुए अपनी दौड़ को हम जय के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। In Song of Solomon chapter 4 and verse 1, there's a very beautiful thing that the king says to his bride. श्रेष्ठ गीत की पुस्तक 4 अध्याय के पहले वचन में एक ऐसी मनोहर बात है जो राजा अपनी रानी या अपने दुल्हन से कह रहा है। हे मेरी प्रिय, तू सुंदर है, तू सुंदर है, तेरी आंखें तेरी लटों के बीच में कबूतरों की सी दिखाई देती है, तेरे बाल उन बकरियों के झुंड के समान है जो गिलाद पहाड़ के ढाल पर लेटी हुई हों। So here the king says to the bride, you're very beautiful to me. यहाँ पर राजा अपनी दुल्हन से कहता है, तू मेरे लिए अति सुंदर है।
He says, "You are my love." वो कहता है कि तू मेरी प्रिय है। And he says to the bride, "When I look into your eyes, I see that you have dove's eyes." वो कहता है कि जब मैं तेरी आंखों को देखता हूँ तो तेरी आंखें कबूतरों की आंखों के समान हैं। Now in the New Testament, what does the dove represent? नए नियम में ये कबूतरी किस बात की ओर संकेत करती है? What does the dove represent? ये कबूतर किस बात को संकेत करती है? I think it's Abhishekam, is that it? I'm not sure. Padisud Atmave, I think is a song. Hallelujah. I don't know many Tamil. Padisud Atmave, I like that song very much. परिशुद्ध आत्मावे करके एक तमिल गीत मुझे बहुत पसंद है। The brothers in Chennai, they start slow. Padisud Atmave, la da 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 da, and then they get faster and faster, and boom, they're praising God. चेन्नई में भाई लोग इस गीत को बहुत ही धीरे धीरे शुरू करते हैं और उसके पश्चात उसकी गति को बढ़ाकर आखिरी में बहुत तेजी से गा के खत्म करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। So it speaks of the Holy Spirit, the dove's eyes. ये जो कबूतर है वो पवित्र आत्मा को संकेत करती है। That this bride, she is seeing things the way the Holy Spirit sees them. ये जो दुल्हन है जिसकी तुलना कबूतरी के साथ की गई है, वो बातों को ऐसे देखती है जैसे पवित्र आत्मा बातों को देखता है। She lives by the vision of the Word of God and the Holy Spirit. वह दुल्हन पवित्र आत्मा और परमेश्वर के वचनों के दर्शन के साथ जीवन व्यतीत करती है। Therefore the king says to her, "You are very beautiful to me." इसलिए राजा कहता है कि तू मेरे लिए अति सुंदर है। So dear ones, when you walk by faith and not by sight, your life is very precious to God. इसलिए प्रिय लोगों, जब आप देखी हुई बातों पर विश्वास ना करते हुए अनदेखी बातों पर विश्वास करते हुए आप जीवन व्यतीत करते हैं तो आपका जीवन परमेश्वर की दृष्टि में बहुमूल्य है। Now I will have to move quickly because of lack of time, but the second vision is found in Acts 26 in verse 19. समय के अभाव के कारण मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हमारे लिए जो दर्शन है उसमें दूसरा दर्शन प्रेरितों की काम 26वें अध्याय के 19वें वचन में लिखा हुआ है। सो हे राजा अग्रिपा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात ना टाली। Here we find the Apostle Paul living with a vision for heaven. यहाँ पर हम देखते हैं कि संत पौलुस स्वर्गीय दर्शन के साथ जीवन व्यतीत कर रहा है। The wise Christian is considering that his life in this world is very short and he should live for eternity and not for this time. एक बुद्धिमान मसीह इस संसार में अपना जीवन एक बहुत ही कम समय का जीवन है समझता है, इसलिए वो उस कम समय के जीवन को उस नित्यता में बिताने के लिए एक बहुत ही बुद्धिमानी के साथ जीवन व्यतीत करता है। In the Bible we see Esau and Jacob. पवित्र शास्त्र में हम एसाव और याकूब को देखते हैं। Esau had a blessing, a future blessing as the firstborn. एसाव घर में पहलौठा होने के कारण उसे भविष्य से संबंधित आशीषें थी। But Jacob really wanted the future blessings. पर याकूब अपने जीवन में भविष्य की आशीषों या बरकतों को चाहता था। And in a moment of hunger and selfishness, Esau sold and despised the birthright, the future blessing. थोड़ी देर की भूख के कारण और अपने स्वार्थ के कारण उसने उसके लिए रखे गए भविष्य के आशीषों को नष्ट कर दिया। So dear ones, may we consider how brief life is and live in this world for the future kingdom. इसलिए प्रिय लोगों, हम इस बात को समझें कि संसार में हमारा जीवन कितना लघु या कम समय का है और हम नित्य राज्य के लिए अपने आप को तैयार करते रहें। We find that our great forefather Abram lived with such a vision. और हम जानते हैं कि हमारा पूर्व पिता अब्राहम इस श्रेष्ठ दर्शन के साथ जीवन व्यतीत करता रहा। He left his home place to travel to a land he'd never seen before. उसने अपने निज देश को छोड़कर एक ऐसे देश की ओर अपनी यात्रा शुरू किया जिस देश को उसने पहले कभी देखा भी नहीं था। And he looked for a city that was made by God. और वह उस शहर की बाट जोता रहा जिसका बनाने वाला परमेश्वर स्वयं था। And because he had that faith,
and that attitude for the future blessings, he became the friend of God. उसके जीवन में विश्वास होने के कारण और अपने जीवन में भविष्य के आशीषों को प्राप्त करने के आग्रह रखने के कारण वो परमेश्वर का मित्र होकर दिखाई दिया। God is reminding us that Jesus is coming very soon for his bride. परमेश्वर हमें इस बात को स्मरण दिलाता है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह अपने दुल्हन को लेने के लिए बहुत ही जल्द आ रहा है। And like Abraham, although you've never been to heaven yet, you can believe the word of God. अब्राहम के समान आप भी अपने जीवन में अभी तक स्वर्ग में गए नहीं है, स्वर्ग को देखा नहीं है, इसके बावजूद भी आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास कर रहे हैं। In Colossians 3 verses 1 and 2, you can read the exhortation of the man of God. कोलोसी की पत्री 3 अध्याय के पहले 2 वचन में परमेश्वर के भक्त के द्वारा दिए गए चेतावनी को हम देख सकते हैं। सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। Amen. Dear ones, our great treasure is there where Jesus is. प्रिय लोगों, हमारा प्रभु यीशु मसीह जहाँ पर है वहीं पर हमारा श्रेष्ठ धन रखा हुआ है। Many saints of God and ministers recently from India have gone home with the Lord. What a joyful reunion when you see them in that place. अभी समीप के दिनों में कई पवित्र लोग और कई परमेश्वर के लोग इस भारत देश में से परमेश्वर के पास चले गए हैं। जब हम लोग उनसे मध्य आकाश में उस महिमा के दिन में मिलेंगे तो वह कितना धन्य और कितना मनोहर दिन होगा। As you serve and labor for Jesus, great will be your rewards in that kingdom. जिस प्रकार आप सेवा करते हुए प्रभु यीशु मसीह के लिए परिश्रम कर रहे हैं, आपके लिए स्वर्ग में प्रतिफल उतना ही श्रेष्ठ होगा। In New York City, where I live, most of the time there's many Jewish people there. जिस न्यूयॉर्क शहर में मैं रहता हूँ वहाँ पर अनेक यहूदी लोग भी रहते हैं। Some of them have very big and expensive homes. और उनमें से कुछ यहूदियों के पास बहुत ही बड़ा और आलीशान घर है। But at a certain time of the year, they go outside of their home and build a small little hut and they stay in there for 7 days. वर्ष के एक खास समय में वे लोग अपने उस बड़े घर के बाहर एक छोटा सा डेरा बनाते हैं या तंबू बनाते हैं और 7 दिन उस छोटे से तंबू में वो रहते हैं। Now, if Pastor Stephen should tell all the Christians in Chennai that for 1 week don't stay in your house, but build a little house made of branches and you stay in that house, that little house, outside your door. मान लीजिए कि पास्टर स्टीफन यहाँ के सभी मसीह लोगों से कहते हैं कि तुम लोग अपने घरों में नहीं रहना है पर पत्तों से बनाए हुए छोटे से तंबू में 7 दिन रहना है, तो वो कैसा होगा? I don't know how many would do that. Do you think many would do that? मुझे नहीं मालूम है कि आप में से कितने लोग करोगे, शायद कुछ लोग करेंगे। Some sisters would say, I have the microwave and a nice bed and refrigerator. I don't want to go outside. कुछ बहन लोग कहेंगे कि जब मेरे घर के अंदर माइक्रोवेव ओवन है, फ्रिज है और इतनी सारी सुविधाएं हैं, तो मैं क्यों इन सब बातों को छोड़ के बाहर जाऊंगी? मैं नहीं जाऊंगी। I apologize because I think all of you who come from Chennai Convention, you're ready to be outside. Many of you only have a little space on the floor to sleep at night. कुछ लोगों को रात के समय में सोने के लिए जमीन पर या फर्श पर केवल थोड़ा सा जगह ही मिलता है। But it reminds us of the early conventions of Jesus where they were sleeping on the mountain or under the tree for those 3 or 4 days. ये किस बात को प्रकट करता है? जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे और जब वे उस प्रकार के सेवाओं को या कन्वेंशनों को चलाते थे तो लोग पहाड़ों पर, जमीनों पर 3-4 दिन रहा करते थे, वहीं पर सोया करते थे। Hallelujah! हालेलुया! If you're taking notes, we cannot read this for time, but you can jot down Leviticus 23:33 to 43. यदि आप लोग नोटबुक में संदेश को लिख रहे हैं तो पढ़ने के लिए समय नहीं है, पर आप माफ कीजिए, लेवी अवस्था की पुस्तक उसके 24वें अध्याय के
23वें वचन से लेकर 33वें वचन तक पढ़ सकते हैं। And there you read about that feast of the tabernacles that the Jews had to keep every year. और वहां पर आप उस तंबू के या डेरे के झोपड़ी के पर्व के बारे में पढ़ सकते हैं जो यहूदी लोग वर्ष में एक बार मनाया करते थे। So that feast was to remind them that they came out of Egypt and they were strangers and pilgrims even when they came to the promised land. और वह झोपड़ियों का पर्व वे लोग इसलिए मनाते थे कि वे लोग इस बात को जान सकें कि वे लोग मिस्र में से जब बाहर लाए गए तो वे लोग परदेशी और मुसाफिर होकर इस संसार में जीवन व्यतीत करते रहे हैं। So even though the apostle Paul was in this world, in Philippians 3 and verse 20, he said, my citizenship is in heaven. He was living the heavenly life in this world as you are today. फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय के 20वें वचन में हम देखते हैं कि किस प्रकार संत पौलुस भी अपने जीवन में उसी प्रकार के एक दर्शन के साथ जीवन व्यतीत करता रहा और उसने कहा कि हमारा निवास स्थान इस संसार में नहीं है, पर हमारा निवास स्थान तो वो स्वर्ग है जहाँ से हम यीशु के आने की बाट जोते हैं। Now, so we have seen that the first vision is to win Jesus Christ. हमने देखा कि पहला जो दर्शन है वो प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त करना या जीतना है। The second vision is, although you are in this world, you have schooling and work and duties to do, your true home is above. दूसरा दर्शन ये है कि बेशक इस संसार में आपको पढ़ने के लिए स्कूल जाना होता है, आपके पास काम होते हैं, पर हमारा वास्तविक जो वासस्थान है वो इस संसार नहीं है, स्वर्ग है। And dear friends, life is so short in this world. प्रिय मित्रों, इस संसार में हमारा जीवन बहुत ही कम समय का है। Just a few days ago, I was 22 years old and getting saved. कुछ वर्षों के पहले मैं 22 साल का होते हुए मैंने उद्धार पाया। And now I'm 62 and wondering where did those years go? They went so fast. और अभी मैं 62 साल का हो गया हूँ और मैं सोचता हूँ कि ये वर्ष कितने जल्दी बीत गए। But your home is above for all of eternity. पर नित्यता में हमारा जो घर है वह नित्य का है। Hallelujah! हालेलुया। Now very quickly, the last one, and I will not have much time to devote to this, but Philippians chapter 1, you may read please 21 through 24 and see a second desire or vision of the apostle Paul and of course of Jesus. Philippians 1, 21 to फिलिपियों की पत्री पहले अध्याय के 21वें वचन से लेकर 24वें वचनों तक संत पौलुस के उस दर्शन के बारे में हम देख सकते हैं। वो दर्शन तीसरा दर्शन है। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है, पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है तो मैं नहीं जानता कि किसको चुनूं, क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूँ। जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहूं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है, परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है। Here we find the true great desires of Paul to be with the Lord, but he also wanted to help others as long as he was in this world. यहाँ पर संत पौलुस के जीवन में दिखाई दिए गए दो महत्वपूर्ण आग्रह को हम देखते हैं। एक, वह मसीह के साथ जाकर रहना चाहता है, तो दूसरा इस संसार में शरीर में रहकर दूसरों के लिए मददगार भी रहना चाहता है। So this third vision is to be able to do something for other souls. ये तीसरा दर्शन हमारे जीवन में हम दूसरे लोगों के लिए कुछ ना कुछ करना ही है। Long ago, the great theoretical physicist called Albert Einstein, they asked him the question, they said, "Sir, why are we in this world?" अल्बर्ट आइंस्टीन नाम के एक वैज्ञानिक से इस प्रकार का एक प्रश्न पूछा, सर हम इस प्रकार का जीवन क्यों व्यतीत कर रहे हैं? Einstein answered in a beautiful way, and he said, "We are here to help others." आइंस्टीन ने उस प्रश्न का उत्तर बड़े अच्छे तरीके से दिया और कहा, दूसरों की मदद करने या सहायता करने के लिए हम इस संसार में रहते हैं। So God desires to use each and every one of us to assist others and be an example of Jesus. इसलिए परमेश्वर ने हम सभी लोगों को इस प्रकार बनाया है और इसलिए रखा है कि हम लोग एक दूसरे की मदद करते हुए
यीशु मसीह का एक अच्छा आदर्श होकर रहे हैं। Proverbs chapter 11 verse 30 says, "He that winneth souls is wise." नीति वचन की पुस्तक 11वें अध्याय के 27वें वचन में इस प्रकार लिखा गया है, जो यत्न से भलाई करता है और औरों की प्रसन्नता खोजता है। Soon I am to return to America. मैं बहुत ही जल्दी अमेरिका वापस चला जाऊंगा। Not speaking good Tamil and the Indian languages here, I cannot help the souls as much as you can help them. यहाँ की भारतीय भाषा या तमिल भाषा ना बोल सकने के कारण मैं दूसरों की मदद नहीं कर सकता हूँ, जितना आप जो कि यहाँ के भाषा को जानते हैं दूसरों की मदद कर सकते हैं। Here you will know the customs and ways and the mindset of the people and be able to share with them about Jesus. यहाँ पर आप लोगों के रहन सहन और उनके मन की हालातों को समझते हुए यीशु के बारे में उन्हें बता सकते हैं। And who can tell what great things God will do as you speak of Christ to the others? जब आप मसीह के बारे में दूसरों को बताएंगे तो परमेश्वर उनके लिए कौन से बड़े बड़े आश्चर्य काम करेगा, हम में से कोई नहीं जानता है। One final testimony of that I will give before I close. अपने संदेश को समाप्त करने के पहले एक गवाही के बारे में बताना चाहता हूँ। When one of our believers in America was a young man, हमारे अमेरिका में हमारे विश्वासियों में से एक विश्वासी जो जवान था, he was standing in the train station. वह एक ट्रेन स्टेशन पर या रेलवे स्टेशन पर खड़ा हुआ था। And he saw another young man carrying the Bible. उसने देखा कि एक जवान जो है वह अपने हाथ में बाइबल पकड़े हुए है। So he went and spoke to that young man. तब इस जवान विश्वासी भाई ने उस जवान व्यक्ति से बातें किया। And he told that young man some deeper truths. उस जवान व्यक्ति से इस विश्वासी जवान भाई ने कुछ गहरी सच्चाइयों को प्रकट किया। That young man began to love those truths. तब उस जवान व्यक्ति ने इस विश्वासी जवान के द्वारा बताई गई सच्चाइयों से बहुत अधिक प्रेम करना शुरू किया। And he joined this church. और वह इस कलीसिया में शामिल हो गया। Many of you knew him. आप में से कई लोग उसे जानते भी हैं। His name was Pastor P.M. Thomas. उनका नाम है पास्टर P.M. थॉमस। He became the chief pastor, but a believer brought him to this faith. पर एक विश्वासी उन्हें इस सच्चाई में लेकर आए थे। So may we also have this third vision in our life. इसलिए हमारे जीवन में भी ये तीसरा दर्शन दिखाई देने दें। Lord, I want to go and be with you. हे प्रभु, मैं तेरे साथ आकर रहना चाहता हूँ। But as long as I'm in this world, प्रभु वही मेरा आग्रह है। help me to serve the other people. पर साथ ही साथ दूसरों की सेवा करने के लिए भी मेरी सहायता कर। You will have a great reward above. और आपको स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल मिलेगा। God bless you today. परमेश्वर आपको आशीष दे।